मेरा नाम ऋत्विक है एंड हम एक स्टार्टअप चलाते हैं जिसका नाम बोटोसिंथेसिस है एंड मेरे साथ में इसके अंदर मेरे को फाउंडर वंश और भव्य भी हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से शुरुआत करना चाहूँगा कि हमने कैसे इस चीज़ को स्टार्ट किया। तो हमारी जो शुरुआत होती है वो हमारे कॉलेज के दिनों तक जाती है। हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहली बार मिले थे, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में था और वंश उस टाइम सेकंड ईयर में थे, तब हम पहली बार मिले थे। और हमारी जो पहली मुलाकात हुई थी कॉलेज में वो शायद कैंटीन में ऐसे ही कहीं पर हुई होगी, जिस टाइम हम एक दूसरे से कुछ टेक्निकल बातें कर रहे थे। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो है कि काफ़ी हद तक टेक्निकल है। हम तीनों जो हैं वो पहले बहुत ज़्यादा कोर टेक्निकल डेवलपर हुआ करते थे। तो हमारी जिन टेक्नोलॉजीज़ में इंटरेस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके बारे में हम ऐसे ही कुछ चिट चैट करते हुए हमारी मुलाकात हुई होगी कैंटीन में। देन उसके बाद में हम साथ में कुछ लैब्स में जाने लगे। हमारे कॉलेजेस में काफ़ी सारे लैब्स थे जहाँ हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते थे जिसमें हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती थी। तो अक्सर उसके अंदर मदद एक दूसरे की लेते रहते थे। सो आई थिंक सबसे पहले तो अपन आईसी लैब के अंदर मिले होंगे। सबसे पहले मैं और ऋत्विक हमने जब चालू किया था तब हमने इंटर कॉलेज का हमारा एक कंपटीशन था हमारे फेस्ट के अंदर। मैंने और ऋत्विक ने सबसे पहले साथ में एज ए टीम वहाँ पार्ट किया था। दैट वाज आवर फर्स्ट टीम हम दोनों की, जिसमें हमने आईओटी का कोई प्रोजेक्ट बनाया था। क्योंकि वहीं से हम दोनों की मुलाकातें चालू हुई, अच्छी दोस्ती चालू होती गई। क्योंकि एक अच्छी टीम बनने से पहले दोस्त बनना ज़रूरी होता है हमेशा। तो फिर हमने वहाँ पे उस कंपटीशन को जीता हमारे फेस्ट में। फिर वहाँ से हमको लगा कि ठीक है अब अच्छा चल रहा है। फिर हमको भव्य के साथ मुझे अभी भी याद है कि ऋत्विक से तो फर्स्ट ईयर में हम लोग सेम बैच में थे, तो मुलाकात हो गई थी और शायद वो टेक्निकल इंटरेस्ट भी नहीं था। ऋत्विक और मैं दोनों म्यूजिशियन हैं, तो हम लोग एक्चुअली मिले थे कि कॉलेज बैंड फॉर्म करते हैं ऐसा कुछ। देन हमारे आपसी इंटरेस्ट मिले, टेक्निकल इंटरेस्ट भी है। उसके बाद में वंश से मिला, हम लोग एक हैकेथॉन में गए थे साथ में। तो धीरे धीरे हमको पता पड़ा कि हम दोनों टेक्निकली काफ़ी अच्छा करना चाह रहे हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी कंपैटिबल भी है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि आपस में कुछ किया जाए मिलके। ये एक तरह का कॉन्सिडेंस था कि मैं और ऋत्विक अलग एक कॉम्पिटिशंस में मिले और मैं और भव्य अलग अलग कॉम्पिटिशन में गए। देन एट लास्ट पता पड़ा हम तीनों कंपेटेबल है एक दूसरे से। ऐसा नहीं था कि ठीक है मैं ऋत्विक से मिला, ऋत्विक ने किसी और से मिलाया। सब हम इंडिविजुअल, हमें जो कॉम्पेटेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू कनेक्टिविटी कम्पेटेबिलिटी। हमारा जो एक कॉमन इंटरेस्ट आ रहा था ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड हमारा एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। तो हमने सोचा कि इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ करना है, कुछ स्टार्टअप इसके अंदर करना है। तो हमने जो स्टार्टिंग करी फर्स्ट में वो एक कंपटीशन के थ्रू ही करी थी, जिसके अंदर हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी फार्मर्स फ्रेंड। वो एक कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन थी जो कि फार्मर्स को हेल्प करती थी उनकी डे टू डे फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। तो हम ऐसा चाहते थे, उस टाइम प्रधानमंत्री जी भी बहुत कहते थे कि हमारी फार्मर्स की जो आय है वो दुगनी करनी है। तो उससे रिलेटेड हमने एक एप्लीकेशन बनाई और एक डिवाइस बनाया जो कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मदद करने जैसा। ना इस सेम चीज़ को लेकर हम गए राजस्थान डिजीफेस्ट में। तो राजस्थान डिजीफेस्ट, उस टाइम राजस्थान गवर्नमेंट ने डिजीफेस्ट कॉम्पिटिशन्स कराए थे, जिसके अंदर जो उदयपुर में डिजीफेस्ट हुआ था जिसमें 800 से ज़्यादा टीमें आई थी, उसके अंदर हम फर्स्ट रनर अप आए थे। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने उस टाइम हमें 10 लाख रुपए का प्राइज मनी अवार्ड किया था। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा माइलस्टोन था उस टाइम। फिर हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा भी आना स्टार्ट हो गया, तो हमने सोचा कि अब इसको एक फॉर्मलाइज करके एक स्टार्टअप का स्ट्रक्चर देते हैं। तो तब हमने हमारी फर्स्ट कंपनी बॉटलैब्स रजिस्टर करी। बॉटलैब्स हमारा फर्स्ट स्टार्टअप था। तो बॉटलैब्स के अंदर हम फार्मर्स फ्रेंड के ऊपर फोकस कर रहे थे। इसके अलावा हमने कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनाए थे इंडिविजुअली, और जिसके साथ में हमने कुछ क्लाइंट्स भी ऑनबोर्ड किए थे। तो उसके ऊपर हमने लगभग 2 साल तक काम किया। एंड उसके बाद बॉटलैब्स जो अभी भी है उसके ऑपरेशंस जो है वो थोड़े से सीज्ड आउट हैं, लेकिन हम उसके ऊपर बैकएंड में काम करते जा रहे हैं। लेकिन हमें बॉटलैब्स के अंदर ये था कि वो एक जेनरिक कंपनी थी जिसके अंदर हम वेबसाइट डेवलपमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे थे। तो हमें एक कंपनी ऐसी भी चाहिए थी जिसके अंदर हम सिर्फ स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ काम कर पाए। तो इसी विजन से हमने सितंबर 2019 के अंदर एक नई कंपनी स्टैब्लिश करी और उसका नाम रखा बोटोसिंथेसिस। बोटोसिंथेसिस के अंदर बेसिकली इसके नाम से हमें ये पता चलता है, ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ऐसा आपको लग सकता है सुनने में। देयर इज इंटरेस्टिंग स्टोरी। बोटोसिंथेसिस जो नाम है उसमें इस बात पे हमने दिन रात बैठ के बहुत विचार किया कि हम क्या नाम रखें, क्योंकि बॉटलैब्स जो बहुत कॉमन नेम थे और जो ये बोटोसिंथेसिस पूरा नाम है ये हमको कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं ना फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड लगता है। हर जगह जितने भी हमारे क्लाइंट है उन सबको ये बात नाम बहुत अच्छा लगा, चाहे हम किसी से भी मिले हो, कि कुछ अलग सा यूनिक सा नाम है, इसलिए हमने रखा। इवन हमारा लोगो भी देखोगे ना, उस लोगो के ऊपर भी आपको एक लीफ दिखेगी। सो विच मीन्स कि हम बेस्ड ऑन हम ग्रो करना चाहते हैं रेगुलरली एक प्रोसेस के थ्रू। एक हमेशा फोटोसिंथेसिस में भी एक प्रोसेस होता है तो ही प्लांट ग्रो करता है। तो हमारा भी एक फिक्स प्रोसेस है, हर चीज को ऑटोमेट करने का प्रोसेस है जिससे हम हमारी कंपनी ग्रो कर रहे हैं।
तो ये एक इंटरेस्टिंग नाम हमने उसके लिए पहले सिलेक्ट किया। सो फार हमने 80 से ज़्यादा चैटबॉट्स जो हैं वो इंटरनेशनली डिलीवर किए हैं। मेजॉरिटी हमारा जो क्लाइंट बेस है वो यूनाइटेड स्टेट्स, दुबई और ऑस्ट्रेलिया के अंदर से आता है। इंडिया के अंदर हमारा क्लाइंट बेस कुछ टाइम पहले तक नहीं था, बट अब हम इंडिया के अंदर भी ग्रो कर रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग के अंदर एक चैटबॉट प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट किया था। 2020 से हमने इसे बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब अभी उसके बारे में कुछ डिटेल बताएंगे। चैटबॉट प्लेटफॉर्म हम लोगों ने जब बनाना चालू किया तो हमारे दिमाग में एक विजन था कि हम लोग भी चैटबॉट्स बना रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको ये काफ़ी डिफिकल्ट लगता है कि एक चैटबॉट बनाना, उसको अपने बिजनेस पे लाइव करना और यूज़ केस समझना। मेनली ये था कि यूज़ केस को समझ के उस बिजनेस पे उस चैटबॉट को कैसे अप्लाई करना है। तो ये सब चीज़ें जो थी उन लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट लगती थी। तो हमने सोचा एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जो उनको कोडिंग का नॉलेज अगर नहीं भी हो तो भी उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो लोग चैटबॉट बना पाए इजीली, और चैटबॉट बनाने के अलावा वो लोग समझ पाए कि उनके बिजनेस पे वो कैसे अप्लाई होगा। अगर उनको लगता है कि ये चैटबॉट यहाँ पर इस तरीके से सही नहीं है तो वो जाके इंस्टेंटली उसको चेंज कर पाए, फिर से उस चैटबॉट को अप्लाई कर पाए और देख पाए कि उनके बिजनेस पे वो कैसे सूटेबल होगा। और हम जानते थे कि चैटबॉट ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। आने वाले टाइम में चैटबॉट से लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करने वाले हैं। कई सारे ट्रेंड्स है जो बताते हैं कि चैटबॉट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिनका यूज़ बढ़ रहा है। तो हमें पता था ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और इसको हर बिजनेस यूज़ करना चाहेगा, लेकिन इसको ईजी कैसे बनाया जाए कि हर बिजनेस की अप्रोच में ये है। और इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उस समय तक ज़्यादा थे भी नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि इंडिया के यूज़ केस के हिसाब से भी और लोगों के लिए भी एक ईजी सा प्लेटफॉर्म निकाला जाए जिसको चैटबॉट बनाने के लिए बिजनेस को हम लोग इनेबल कर पाए कि चैटबॉट्स बनाओ, अप्लाई करो और एक वायबल कोस्ट में आप उसको चला पाओ चैटबॉट को अपने बिजनेस के लिए। तो ये हमारा विजन था। तो हमने उस हिसाब से प्लेटफॉर्म बनाना चालू किया और रिसेंटली हमने हमारा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अराउंड कितने मंथ्स हुए होंगे? हाँ, तो आप ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने इसी मई में वो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है रिसेंटली। काफ़ी यंग प्लेटफॉर्म है, वो काफ़ी फ्रेश प्लेटफॉर्म है और सो फार उसका जो रिस्पॉन्स है मार्केट से वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल पा रहा है। इस प्लेटफॉर्म की 3 मेजर खास बातें हैं। फर्स्ट कि ये कम्प्लीटली नो कोड चैटबॉट प्लेटफॉर्म है। सेकंड थिंग कि ये एक हाइब्रिड चैटबॉट प्लेटफॉर्म है और तीसरी चीज़ इसकी ये है कि एक ओमनी चैनल चैटबॉट प्लेटफॉर्म है। आगे आपको वंश बताएंगे कि इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है। सो बेसिकली मैं बताऊं, जैसे नो कोड की बात होती है, देखिए एज अ लोकल बिजनेस है कि आप बिजनेस वाले चाह रहे हैं कि मेरा एक कोई ऑटोमेटेड सिस्टम में कर सकूं डिज़ाइन, तो क्या होता है सबको लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हाउ हम कोड कैसे करेंगे, हमको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि यूजुअली होता है कि एआई का नाम सुनते हैं हर एक बिजनेस को लगता है मिनिमम प्राइसिंग चालू होगी अब +1 ले। सो एक बिजनेस के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कोरोना के भी सिचुएशन के हिसाब से। तो हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ आप जाइए, आराम से आपका बिजनेस रजिस्टर कीजिए और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है। आप अलग अलग एलिमेंट्स है, जैसे आपको टेक्स्ट भेजना है, किसी को मैसेजेस भेजना है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप किए कनेक्ट कर लीजिए। जैसे अपन होता है ना वायर कनेक्ट करते एक सिस्टम से दूसरे के, वैसा ही आप हमारे सिस्टम पे जाके कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है कि हाइब्रिड है। हाइब्रिड अब ये होता है ना सर कि एक सिस्टम होता है, आपने कितनी चीज़ें देखोगे कि किसी ने मैसेज भेजा उसके साथ बटन्स भी आते हैं कि आप क्लिक करो और चलता रहता है चैटबॉट, एक सिस्टम होता है। और एक होता है कि किसी ने कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया कि मुझे आपका कॉन्टैक्ट जानना है। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट ने पूछा कि आई वांट टू टेक एडमिशन, हमको एडमिशन लेना, हम कैसे लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम समझ के उसको रिप्लाई दे देता। आप खुद के क्वेश्चन और आंसर उसमें ट्रेन कर सकते हो। तो ये दोनों का मिक्स जो कहते हैं उसको एक हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, जो आप खुद इजीली बना सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप कर। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डेवलपर की जरूरत नहीं। कुछ चीज़ें होती है जब आपको एडवांस चैटबॉट बनाना है तो ऑब्वियसली यू नीड टू टेक, आपको एक्सपर्ट की हेल्प चाहिएगी। बट हाँ, एक बेसिक चीज़ बनानी हो एज अ बिजनेस ओनर, आपके पास दिन का 1 घंटा का टाइम हो, थोड़ा सीख के थोड़ा करना, जो कि हमारा पूरा नॉलेज बेस हेल्प करेगा। हमारा सपोर्ट टीम में पूरी हेल्प करेगी, आपको कहीं भी दिक्कत आएगी कंप्लीटली फ्री हेल्प करेगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी चीज़ आती है कि ओमनी चैनल। आपने देखा होगा व्हाट्सअप हो गया, मैसेंजर हो गया, आपकी वेबसाइट के ऊपर चैटबॉट्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे चैटबॉट्स लाइव हो गए, गूगल माई बिजनेस पे चैटबॉट्स लाइव हो गए। तो एक ही चैटबॉट आप कम से कम 10 चैनलों पे डिप्लॉय कर सकते हो। उसको अपन ओमनी चैनल की तरह यूज़ करते हैं। आपने एक चैटबॉट बना दिया, आपका बिजनेस 10 जगह पे, इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली आज एक बिजनेस होता है, उसकी वेबसाइट होती है, फेसबुक पेज होता है, इंस्टाग्राम होता है, व्हाट्सअप नंबर भी होता है, क्योंकि व्हाट्सअप इंडिया में कम्युनिकेशन के लिए बहुत ईजी होता है। तो ये सब एक ही चैटबॉट आप हर जगह डिप्लॉय कर सकते हो। इतनी फंक्शनलिटी हमने उसमें रख रखी।
आप पूरा कंप्लीट चैटबॉट बनाइए, डिप्लॉय कीजिए, हर जगह आपका चैटबॉट चलेगा। कहाँ दिक्कत हो तो हमारी टीम ऑब्वियसली 24/7 अवेलेबल होती है किसी भी बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए।